हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस हब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे लक्ष्य बैच में हैं, संजीवनी बैच में हैं, उनकी तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट वाइज लेके आपके सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो आज जो सेशन हम देखेंगे वो रहेगा सेशन करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स GS1 के सेक्शन 2 का पार्ट है, जिसमें करंट रिलेटेड न्यूज़ को, करंट रिलेटेड इवेंट्स को, करंट रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के भी टॉपिक्स को पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें एक जो टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। ठीक है, तो जैसे कि आप आए दिन देखे जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेसिकली बिहार गवर्नमेंट बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। फॉर एग्जांपल खेलो इंडिया गेम्स हुआ था, मेंस हॉकी एशिया कप हुआ रिसेंटली जिसमें इंडिया जीती भी, रग्बी चैम्पियनशिप भी हुआ इंडिया में। सो ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं बिहार में। एज वेल एज यू हैव रेड इन द प्रिलिम्स में भी आपने देखा होगा कि नया डिपार्टमेंट बनाया था बिहार सरकार ने 2024 में itself, जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था। पहले ये आर्ट एंड यूथ के जो डिपार्टमेंट था उसमें ये सबमर्ज था, इसको अलग से रेलेवेंस दिया गया ताकि इसके लिए अलग बजट एलोकेट हो। ऑलराइट, तो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन द बिहार, तो ये वाला जो टॉपिक है दिस बिकम one of the highlighted topic for the BPSC mains, 71st BPSC mains. Before going ahead, we will discuss in depth कि sports culture in Bihar क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है एंड व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर फॉर इट। तो हम लोग उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग अहेड, देयर आर 2 lectures going, 2 batches basically, courses which is going for the 71st BPSC mains, Laksh batch and Sanjeevani batch। दोनों की खासियत यही है कि वी हैव इंक्लूडेड अ टेस्ट सीरीज इन इट। 24 टेस्ट इंक्लूडेड है, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। एंड मेनी ऑफ यू आर फीलिंग लाइक ओवरवेल्म हो रहे हो आप सिलेबस को देख के, टॉपिक्स को देख के, एंड इवन अगर आपको PDF प्रोवाइड कर भी दिया जा रहा है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज आप में वो अभी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो रही है। देन यू कैन गो फॉर दी वीडियो लेक्चर्स बैच, दैट इज द लक्ष्य बैच। एंड इसमें मैं ज़्यादातर जो भी सेक्शंस है उसके ज़्यादातर मैं ही क्लासेस ले रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इको जियो, आर्ट एंड कल्चर, इवन द पॉलिटी सेक्शन, तो ये सारे लेक्चर्स मैं ही ले रही हूँ आपके लिए। तो वीडियो लेक्चर्स है, टेस्ट भी इंक्लूडेड है, PDF नोट्स भी है जिसके सैम्पल्स हम टेलीग्राम चैनल पे GS अभितेश से डालते रहते हैं। तो उससे आप यू कैन एनालाइज योर सेल्फ द क्वालिटी, यू कैन एनालाइज थ्रू द वीडियो कि हाउ I teach you the subject, because in my capacity I try my best to give you the best content and try my best to provide you the understanding that no one is gonna provide you। तो मैं अपने कैपेसिटी में and according to the reviews that I have of the enrolled student, I believe that the lectures are one of the top notch you will be getting, because मैं उस तरीके से बताती हूँ जैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई मुझे इतना लेम लैंग्वेज में एक एक चीज़ को तोड़ के बताए। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स होगा, PDF नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा आपको। सो इट विल बी वेरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी फॉर यू। एंड द संजीवनी बैच, द OG बैच ऑफ द मेंटरशिप बैच ऑफ द GS हब, जिसमें आपके टारगेट वाइज टारगेट दिया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, एंड 24 टेस्ट इज इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, संजीवनी बैच में भी आपको इंक्लूडेड है। सो दिस 2 बैच यू कैन चेक आउट द डिटेल्स, वेबसाइट पे भी देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो। इवन फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी यू कैन व्हाट्सअप एट द टीम्स नंबर 8287417384, जहाँ से यू विल गेट मोर डिटेल्स कि कैसे ये बैच प्रोसीड होगा। वैसे आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजी, आई हैव टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी कैसी होनी चाहिए। इट इज़ ऑल ओपन ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। तो इफ़ यू वांट टू डू द सेल्फ स्टडी, यू कैन, मतलब सेल्फ स्टडी इज़ द लाइक द बेस्ट स्टडी। ठीक है, these are all the type of guidance that we are providing to you or anyone is providing to you। Ultimately the one thing that matters and which secure your rank and which secure your post or which secure your seat in any kind of examination is the self study। दैट्स वाई जो हमने लक्ष्य बैच की टाइमिंग भी वीडियो लेक्चर्स की रखी है वो इवनिंग में ही रखी है। इवनिंग में 6 to 9
कि डिनर भी आप अच्छे से कर लो। इवनिंग में ज़्यादातर हम लोग अपने टाइम को ख़राब करते हैं, कुछ वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब चला लेंगे, इंस्टाग्राम रील्स चला लेंगे। तो अब मैंने आपकी इवनिंग के टाइम को ही कब्जा कर लिया है, ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स को देखना है। दिस हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। एक तो यही हो गया कि शाम का टाइम आपका यूटिलाइज हो गया, जो आप इसी तरह से ख़राब कर देते हो। तो शाम के टाइम को अगर थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए तो कीप अ ब्रेक ऑफ 5 to 6 ब्रेक रखो, 6 बजे से फिर से पढ़ाई में लग जाओ, एंड इट इज़ अप टू द 9, ठीक है। तो 9 में ज़्यादा ही बोल रही हो, 3 घंटे का कभी हमारा लेक्चर्स होता ही नहीं है। वी वॉन्ट टू ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी लेक्चर 1 से 2 घंटे में हो जाता है। अब मान लो हिस्ट्री का कुछ पार्ट्स है तो ऑब्वियसली जैसे आप मॉडर्न आर्ट्स का लेक्चर देख रहे होगे तो 2.5 घंटे में गया, बट क्योंकि वो लेंदी पार्ट है, आई हैव लाइक एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक जो रहता ही नहीं किसी कन्वेंशनल नोट्स में। ऐसे ऐसे मैंने टॉपिक्स उसमें डाले हैं कि आप बहुत कॉम्प्रहेंसिव लिखो, ऐसा लिख दोगे यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है। तो दैट्स वाई उसका लेक्चर ज़्यादा लंबा चल गया, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन द शॉर्ट लेक्चर इटसेल्फ, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा, दैट इज द मैक्सिमम। एंड इसमें आपके 2 सब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे, तो इट विल बी डन इन द 3 आवर्स। एंड जो सुबह से लेके आपका जो टाइमिंग रहेगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इन इवनिंग, वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, बिकॉज मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। इतना गाइडेंस तो पहले अवेलेबल ही नहीं था जितना अभी मार्केट बीपीएससी के मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइडेंस अवेलेबल होना और सही गाइडेंस अवेलेबल होना, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सेल्फ स्टडी अगेन इट इज़ द अल्टीमेट की टू अनलॉक योर सीट इन द 71st बीपीएससी मेंस। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कमिट कर रही, ना जीएस सब सर कमिट करते हैं कि यू विल ज्वाइन दिस बैच तो यू विल गॉट सेलेक्टेड और यू विल गेट सेलेक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली द थिंग द वो हार्ड वर्क यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया डिस्क्लेमर, आपने समझ ही लिया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अल्टीमेटली the thing, the learning, the journey is yours, then ultimately the hard work is also yours. We are just providing you the guidance and we are also just providing you the support. चलिए, आज के सेशन में हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं वो टॉपिक है स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार, द राइज ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। वाई वी आर कंसिडरिंग दिस टॉपिक इन द मेंस इटसेल्फ, खुद ही पूछो, प्रीलिम्स अभी किए हो आप। You have seen the multiple sports event were happening in the Bihar. राजगीर का जो स्टेडियम है वहाँ पे कितने सारे स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं। एंड ऑल्सो विथ रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स इटसेल्फ, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रही है टू प्रोमोट दिस स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार इटसेल्फ। सो दैट्स वाई ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंस रखता है। इट कैन बी आस्क्ड इन द करंट अफेयर सेक्शन जो GS1 का सेक्शन 2 है, और इट कैन बी आस्क्ड इन द GOE कोर्स सेक्शन एज वेल, कि हाउ द स्पोर्ट्स कल्चर हैज़ बीन इवॉल्विंग इन द बिहार एंड हाउ इट विल हेल्प टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसको उस तरीके से भी पूछ सकता है, या इसको जो यूथ पॉपुलेशन वाला जो सेगमेंट है हमारा इको जियो में, उससे भी लिंक करके इसको पूछ सकता है। सो कंसिडरिंग इट्स इम्पोर्टेंस, कंसिडरिंग इट्स सिग्निफिकेंस विथ रिलेटेड टू द बिहार इकोनॉमी, with related to the current events as well, we have included this topic for you in the current affairs section, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। आई होप अगेन आई एम सेइंग दिस इज द डिस्क्लेमर अगेन फॉर यू। 1 पेज नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, एंड आई एम सेइंग दिस इन एवरी वीडियो। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। 1 पेज नोट्स बनाओगे, इट गोना हेल्प यू फॉर द रिवीजन, जब रिवीजन फेज आपका स्टार्ट होगा। सो जल्दी जल्दी रिवीजन हो पाएगा आपका। इवन द कंसाइज, द आर्टिकुलेशन दैट यू आर गोइंग टू फॉलो when you make the 1 page notes, short notes for yourself, so itself it includes the skill of answer writing. That's why I am focusing and I am persuading you to do this practice. हर lectures में मैं ये आपको बोल रही हूँ। I hope you are doing it, and please 1 page notes जो आपका नोट सबमिशन ग्रुप है टेलीग्राम पे फॉर द लक्ष्य बैच स्टूडेंट्स, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं देखूँ कितने लोग कर भी रहे हैं, और जितने बैच में हैं तो उसमें से कौन से सीरियस कैंडिडेट्स हैं
जो कि मेंस के लिए फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं। शॉर्ट लेक्चर होगा ये, स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। हमें बस बेसिक्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कुछ जानने हैं, कुछ जो रिसेंट इवेंट्स हुआ है उसके नाम जानने हैं, एंड वी आर एबल टू कवर दिस लेक्चर वेरी इन अ ब्रीफली। चलिए, सो स्पोर्ट्स कल्चर, ऑब्वियसली व्हाट यू मीन बाय द स्पोर्ट्स, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्हेन यू आर एंगेज इन अ सर्टेन टाइम ऑफ अ गेम and you are competing for any kind of award or the medal, then that activity can be called as a sports. ठीक है, so sports culture बिहार में why it is has been important, because not in Bihar itself, when it come to the Indian parenting system, so the first priority for the Indian parents is that their students should study. ठीक है, स्पोर्ट्स गया, प्राइमरी फोकस होता है स्टडी पे, सेकेंडरी टर्शरी में स्पोर्ट्स रह जाता है। किन के लिए तो किन्हीं किन्हीं के लिए तो सेकेंडरी और टर्शरी ऑप्शन भी नहीं होता ये स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में ही स्पोर्ट्स को उतना हम लोग सिग्निफिकेंस नहीं देते। इवन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो पहले का एजुकेशन सिस्टम है, इवन ड्यूरिंग माई टाइम एज वेल, जो मेरा 10th तक का था, 12th तक का था, द स्पोर्ट wasn't considered about like a not included in the marking pattern. ठीक है, तो जिस वजह से इसको एज ए एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में साइडलाइन कर दिया जाता था। बट नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स हैज बीन इम्प्रूव्ड, और जिस वजह से एजुकेशन सिस्टम में इसको स्पोर्ट्स को लाया जा रहा है एज एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन, और इसकी भी मार्किंग पैटर्न दी जा रही है, बिकॉज स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है when you consider the overall development of a child. ठीक है, so coming to this importance itself, so the Bihar government has realized its significance, its importance, and that's why the Bihar government is focusing upon the sports culture, promoting the sports culture in Bihar. तो चलिए हम बेसिक इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि what is the importance of sports culture in Bihar. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर? फर्स्टली जो बेसिक आपके अंदर आता है कि क्या इम्पोर्टेंस होगा, वो है हेल्थ। हेल्थ में नॉट ओनली इट गोना हेल्प द फिजिकल हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा, साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? टू प्रोमोट द हेल्दी लाइफ स्टाइल इनटू द लाइफ्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो फिट इंडिया मूवमेंट के भी ऑब्जेक्टिव को ये अचीव करने में और प्रोमोट करता है। सेकेंड, यू कैन से कि हाउ द स्पोर्ट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स कैन बी लाइक इट लेड टू द इनकलकेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वैल्यूज। जब भी क्रिकेट मैच होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, जब भी क्रिकेट मैच होता है, चाहे महाराष्ट्र में बिहारीज को लेके प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे तमिल में नॉर्दर्न लैंग्वेज हिंदी को लेके डिफरेंसेस चल रही हो, बट जब भी क्रिकेट मैच होगा, वी आर नेशनली यूनिफाइड एज ए नेशन, और हम लोग क्रिकेट टीम के लिए वाउच कर रहे होंगे, उसको बूस्ट कर रहे होंगे, उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। सो डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, कल्चर, बट यूनाइटेड बाय अ स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स में ये ताकत है, इट इनकलकेट्स द वैल्यू ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन द हार्ट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, साथ ही साथ इट हेल्प्स टू प्रोमोट द जीडीपी एज वेल। जीडीपी ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली जब आईपीएल मैचेस होते हैं तो बहुत ग्रैंड लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है,
स्पॉन्सरशिप्स लिए जाते हैं, ऑक्शंस किए जाते हैं जिसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हैं, एज वेल एज टूरिज्म भी प्रोमोट होता है। आईपीएल जब सेशन होता है बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं इंडिया में टू वॉच द आईपीएल सीजन। तो आप उस एक्सपेक्ट में भी देख सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ इज देयर। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द डिप्लोमेटिक सेटअप, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। Sports diplomacy means on the basis of the players that you have, talented players, you can like use these diplomatic strategies to satisfy the needs or the interest of the India in the global setup. तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एज वेल एज सोशल इंक्लूजन, सोशल लेवल पे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर इज प्रमोट सोशल इंक्लूजन। यहाँ पे कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सबको बाईपास कर देती है। अगर टैलेंट है और अगर स्पोर्ट्स पर्सन में अगर उस बंदे और बंदी में टैलेंट है, वो बच्चे में टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, ट्राइबल हो, टैलेंट यहाँ पे सुपरसीड करती है, डोमिनेट करती है। और जो कास्ट सिस्टम है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, उसको डोमिनेट करती है एंड इट प्रोमोट्स द सोशल इंक्लूजन। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार इटसेल्फ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस हो गया। तो इसी इम्पोर्टेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट्स कल्चर, इसको रियलाइज किया बिहार गवर्नमेंट ने, एंड फाइनली द बिहार गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू promote sports culture in बिहार, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने देखा what is the importance of sports culture, we have looked at the different dimensions कि क्यों है importance sports culture का, एंड द रीसेंट अभी इसी के लिए बिहार गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट द इनिशिएटिव्स, पहले क्या क्या के स्टेप्स लिए हैं, फिर हम कुछ की अचीवमेंट्स देखेंगे जो बिहार गवर्नमेंट में अभी बिहार में हुए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुछ चैलेंजेस देखेंगे एंड उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम कुछ मॉडल एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बिहार गवर्नमेंट आगे चल के उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है टू प्रोमोट एंड टू लाइक रिमूव द चैलेंजेस विच इज बिहार गवर्नमेंट इज फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर लुकिंग एट सम की इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने ली है, बिहार सरकार ने ली है जस्ट टू प्रोमोट द बिहार कल्चर। तो सबसे पहला है कि एज ए स्टैंड अलोन एक डिपार्टमेंट ही फॉर्मुलेट किया है बिहार गवर्नमेंट ने। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 2024 में ही बनाया गया। पहले ये आर्ट्स एंड कल्चर के डिपार्टमेंट में मर्ज था, इसको अलग से एक सेगमेंट ही बनाया गया एंड इसमें बीएसएसए एक को बनाया गया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी को बनाएगा जस्ट टू लुक आफ्टर ऑल द responsibility related to any sports event or related to any sports culture which is happening in the Bihar itself। तो एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही अलग से बनाया गया, इसका बजट अलग होगा, इसके मिनिस्टर अलग होंगे, इसके ऑफिशियल्स अलग होंगे, जिससे स्पोर्ट्स को एक अलग दर्जा दिया जाए और उसके तहत जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है उसको स्टैंड अलोन तरीके से किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ यू हैव सीन रिसेंटली कि खेलो इंडिया स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया गया बिहार में। खेलो इंडिया स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया जिसमें कुछ कुछ स्टेट्स लाइक पटना, गया, बेगूसराय, यहाँ पे क्या क्या खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था उसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, जिसमें इसमें इस स्कीम्स में क्या किया गया कि जो सीनियर्स एथलीट्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया और उनको 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में इनको 25,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा ताकि वो जो भी स्पोर्ट्स में अपनी दिलचस्पी है उनकी उसमें वो पार्टिसिपेट करे, अपने टैलेंट को और रिफाइन करे और उनके लिए उनको ये स्टाइपेंड दिया जाएगा जस्ट टू सपोर्ट देयर टैलेंट, ठीक है। सेकेंड, थर्ड यू कैन से देयर इज अ मैसिव बजट, क्योंकि ऑब्वियसली डिपार्टमेंट अलग हो चुका है तो उसका बजट एलोकेशन भी सेपरेट होगा।
तो इस बार मैसिव बजट मिला है BSSA को, जिसमें पहले 30 करोड़ का बजट था 2022 में, उसको 680 करोड़ पे पहुंचा दिया गया है 2024, विच इज लाइक a 22x जंप बजट में ही हुआ है। तो इसी से यू कैन से कि बिहार गवर्नमेंट इज कितना सीरियस है रिलेटेड टू प्रोमोटिंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। ठीक है, उसके बाद यू कैन से खेल गांव का कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें 9 रीजनल खेल गांव को सेलेक्ट किया जाएगा ऑन ए पायलट बेसिस। उसमें क्रिकेट, फुटबॉल्स, हॉकी, जो भी लोकल लेवल पे प्लेयर्स हैं उनको बूस्ट किया जाएगा कि वो इन स्पोर्ट्स में आए, स्टेट लेवल पे खेलें, फिर स्टेट लेवल से फिर वो नेशनल लेवल पे भी जाएं। ठीक है, तो खेल गांव को भी लाया गया है, जिसमें हर एक डिवीजन, 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन में खेल गांव को डिवाइड किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा, और वहां पे जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, एथलीट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ऑल्सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया कि 6500 प्लेग्राउंड्स वो बनाने वाली हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्रोजेक्ट को प्रपोज किया कर दिया गया है, रेटिफिकेशन हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन अभी कराना है। ठीक है, ऑल्सो राजगीर में यू हैव स्टडी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें जो ऑथराइज्ड डिग्री वाले कोचेज हैं उनको हायर किया जाएगा, एंड जो एथलीट है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पोर्ट्स एजुकेशन और रिसर्च भी होगा उसमें। ऑल्सो जस्ट टू प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर इन द बिहार, तो बिहार गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, उसका नाम है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ठीक है, obviously you know कि unemployment is one of the major condition, the major challenges that Bihar government or the youth population is facing. So to encourage the youth to participate more in the sports, the Bihar government is kind of luring the youths कि अगर वो अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो उनको उसके बदले में जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उनके बेसिस पे उनको नौकरियां भी दी जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में होता भी है। डिस्ट्रिक्ट्स में बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पे ये स्कीम्स हैं पहले से भी। ऑलराइट, एक और कैंपेन चलाया था बिहार गवर्नमेंट ने, मसाल 2024 कैंपेन, जिसमें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स के जो बच्चे हैं उसमें बच्चों को सेलेक्ट किया गया और उनको बोला गया कि आप स्पोर्ट्स डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए along with your study। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमने 8 गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जो हाल ही में बिहार सरकार ने लिया है जस्ट टू प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वी हैव सीन द की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट इज हैज बीन टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली जो इतनी सारी इनिशिएटिव्स लेने का कुछ तो फायदा दिखा होगा, कुछ तो रिजल्ट दिखा होगा, कुछ नहीं बहुत रिजल्ट्स दिखा है। तो रीसेंट अचीवमेंट्स दैट बिहार गवर्नमेंट हैज अचीव्ड इन द स्पोर्ट्स, तो रीसेंट अचीवमेंट्स क्या हो गया, सबसे पहले जो खेलो इंडिया है गेम्स को बिहार ने होस्ट किया। सेकंड यू कैन से कि जो अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप था, एशियन चैंपियनशिप था, उसको बिहार ने होस्ट किया। रिसेंटली मेंस हॉकी एशिया कप जिसमें इंडिया विनर रहा, उसको बिहार ने होस्ट किया राजगीर स्टेडियम पे। तो इतने बड़े बड़े लेवल के जो गेम्स है, अब बिहार इज कैपेबल, बिहार इज शोइंग इज कैपेबिलिटी दैट इट कैन होस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ सच लार्ज लेवल्स। ठीक है, अब पहले की बात नहीं रही। ऑल्सो बिहार हैज लाइक accumulated its cultural symbols in the sports itself. For example, खेलो इंडिया का जो मैस्कॉट था, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट प्लस लायन।
जिसको गाज सिम्भा बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं पाला डायनेस्टी से इसका रेफरेंस लिया गया था. सो थ्रू स्पोर्ट्स itself also Bihar is showing its extraordinary history, extraordinary culture that the Bihar history has. ठीक है, तो इसको आप लिंक कर सकते हो. जब पाला डायनेस्टी आप पढ़े भी होगे, आपकी सेशन हुई भी होगी, तो उसमें भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हो कि पाला डायनेस्टी को अभी भी हम लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं थ्रू दीज मेजर्स. ठीक है, तो एक बहुत यूनिक डायमेंशन देगा कि करंट का आप इवेंट, आप हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन वो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डाल रहे हो. ऑलराइट, इसके अलावा भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये तो कुछ फेमस अचीवमेंट्स है जो आप प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे. ठीक है, वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम. तो बहुत सारी, अभी हम एथलीट्स के बारे में बात करेंगे जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने बिहार का परचम लहराया है इंटरनेशनल लेवल पे एज वेल एज नेशनल इंडिया लेवल पे. तो वर्ल्ड एबिलिटी यूथ गेम्स 2024 में गोल्डी कुमारी करके एक एथलीट है जो नालंदा से बिलोंग करती हैं. उनको डिस्कस थ्रो में गोल्ड मिला है. ठीक है, और पीएम नेशनल चाइल्ड अवार्ड के लिए उनका चयन किया गया. तो बहुत मेजर अचीवमेंट है बिहार के लिए. ठीक है, उसी तरह नेशनल स्कूल गेम्स होता है. और ये स्कूल गेम इस बार रग्बी स्पोर्ट्स के लिए किया गया, और इसमें जो बिहार की टीम थी उन्होंने एक्सेल किया है इस पे. ठीक है, तो ये सारे कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट ने इधर इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, उसकी वजह से वी आर सीइंग दिस रीसेंट अचीवमेंट्स इन द बिहार स्पोर्ट्स कल्चर इन द बिहार इटसेल्फ. ठीक है, तो रीसेंट अचीवमेंट्स तो हमें दिखा, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस विच नीड टू बी रिमूव्ड एंड विच नीड टू बी रिजॉल्व, सो दैट हम बिहार में जो अभी स्टार्टिंग हुई है, जो इनिशियल फेज ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर स्टार्ट हुआ है, उसको और हम अच्छे लेवल पे लेके जाएं और फाइनली बिहार एज अ स्पोर्ट्स हब कहा जाए व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स इन द इंडिया इटसेल्फ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है. टिल नाउ लाइक राजगीर का ही स्टेडियम है जहाँ पे जो भी है स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं, पटना के भी स्टेडियम्स हैं जिसको, जो अभी बंद पड़े हुए हैं, वो अभी चल नहीं रहे हैं. अगर हम उसको भी रिवाइव कर दें, उसको भी लाइक रिन्यू कर दें, जिससे क्या होगा कि हमारे पास 2-3 जगह मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट करवा सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मोनलॉक स्टेडियम है पटना में, तो उसका रिनोवेशन निग्लेक्टेड है, वो अंडर यूटिलाइज रहता है. तो अगर हम लोग उसको भी रिनोवेट करवा दे राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम से, तो वहाँ पे भी हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करवा सकते हैं. तो ये आप लिख लीजिए, मोइनुल हक स्टेडियम नीड्स रेनोवेशन. एंड ऑल्सो जो राजगीर का जो रेनोवेशन हुआ था, इट वॉज डिले सिंस 2018 से ही डिले था, एंड करते करते 2023 तक इसका रेनोवेशन हो पाया. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे अभी तो प्लेग्राउंड को बनाने का, जैसे हमने देखा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो बिहार का है उसने प्रपोज किया कि 6500 प्लेग्राउंड स्कूल्स में बनाए जाएंगे. ठीक है, बट अभी जो करंट स्टेटस है प्लेग्राउंड्स का वो बहुत कम है. इवन फॉर द एजुकेशन सिस्टम में भी हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे टू मेक अ स्पोर्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन फॉर द चिल्ड्रंस एज वेल. तो एजुकेशन सिस्टम में भी वी नीड सम काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन एज वेल. जो कोचेज और ट्रेनर हैं उनकी शॉर्टेज बहुत है बिहार में. ठीक है, तो ट्रेनर एंड कोचेज का भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट होना चाहिए. सिंस द बिहार हैज नाउ द सेपरेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सो दैट जो भी अभी नए एथलीट्स आएंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचेस मिले ताकि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बिहार का नाम रोशन कर सके. ठीक है,
उसी तरह यू कैन से देयर इज अ रेड टेपिज्म एज वेल, ब्यूरोक्रेटिक हडल्स होते हैं जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होता है या तो उसमें करप्शन लूप्स होते हैं या लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन की चरम सीमा पे वो पहुंच ही नहीं जाता और प्रोसेस में ही रह जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिस वजह से ये चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वन ऑफ द रीसेंट द चैलेंजेस और द लाइक निगेटिव और द कॉन्स फॉर द बिहार स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो ये था कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप करने वाली थी बिहार होस्ट, बट एट द लास्ट मोमेंट ने बिहार ने पुल आउट कर लिया एंड फाइनली इसको हैदराबाद ने होस्ट किया। तो बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ब्यूरोक्रेटिक हडल से रिलेटेड, ये लास्ट मोमेंट पे ये बिहार इसको पुल आउट नहीं कर पाई और हैदराबाद ने इसको होस्ट किया। तो इन सारे चैलेंजेस को अगर हम ओवरकम कर दें देन डेफिनेटली बिहार हैज़ द यूथ पॉपुलेशन आपको पता ही है बिहार में बहुत ज़्यादा है, लाइक 58 to 60% ऑफ द population is below the age of 25 years. So if we utilize this population to excel both in study and sports, no one can stop Bihar to becoming a sports hub in the India itself. ठीक है, तो हमें इस यूथ पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना है टू मेक देम एंड टू प्रोमोट द स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार। तो ऑब्वियसली वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द डिफरेंट मॉडल्स जो हरियाणा में यूज हो रहा है, केरला में यूज हो रहा है, ओडिशा में यूज हो रहा है। वी कैन टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम द मॉडल्स दैट हैज बीन implemented in the different part of the country. ठीक है, जिसमें you can have one model from the Kerala, that is the grassroots empowerment via clubs and play fields. ये एक मॉडल है जिसमें पंचायत लेवल पे यूथ क्लब्स बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनाए गए हैं। ओडिशा में भी स्पोर्ट्स विलेजेस का कंसेप्ट बनाया गया है और जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स इवेंट चलते हैं और उनमें स्पोर्ट्स की वो लाइक स्पोर्ट्स की रुचि बढ़ाई जाती है, इंटरेस्ट बढ़ाई जाती है। तो ये मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बिहार में इसको यूज़ कर सकते हैं, पंचायत लेवल पे ही करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इवन यू कैन से कि पंजाब, तमिलनाडु वगैरह में कन्वेंशनल मॉडल एक बनाया गया है जिसमें क्या करती है कि एक स्पोर्ट्स को चूज कर लेती है। जैसे बिहार एक स्पोर्ट्स को चूज कर लेगा, फॉर एग्जांपल हॉकी को ही चूज कर लेगा, तो उसमें एक बहुत ही प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में टेबल टेनिस हो गया, पंजाब में हॉकी हो गया, तो एक स्पोर्ट्स को चूज कर लेगा, उसमें एक प्रॉपर लीडरशिप का रोल वो फिक्स कर देगा, उसको बहुत प्रोमोट करेगा। तो एक स्पोर्ट्स को चूज कर देना, एक अरीना ऑफ स्पोर्ट्स को चूज कर देना, उसी में एक्सेल करना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक स्पोर्ट से हम लोग वेरियस स्पोर्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिसको बिहार यूज कर सकता है टू प्रोमोट द बिहार कल्चर एट द डिफरेंट लेवल इन द बिहार। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द स्पोर्ट्स कल्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू कि स्पोर्ट्स कल्चर को प्रोमोट करने के लिए व्हाट आर द रीसेंट चैलेंजेस एंड व्हाट कैन बी द बिहार गवर्नमेंट कैन टेक ए स्टेप टू इम्प्रूव इट, एंड क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या रिसेंट अचीवमेंट्स है एंड कौन से मॉडल्स है जो बिहार अप्लाई कर सकता है टू इंक्रीज दी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एजुकेशनल लेवल पे भी, पेरेंटल लेवल पे भी। क्योंकि कोई भी शुरुआत अगर होती है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स इन विच चिल्ड्रन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो चिल्ड्रन के लाइफ में कोई भी शुरुआत होगी तो सबसे पहले वो पेरेंटल लेवल से स्टार्ट होगी, घर से ही वो चेंजेस स्टार्ट होने पड़ेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाकर सोसाइटल लेवल पे आएगी, फिर उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इंडिया रिकॉग्नाइज करेगी। तो पहले तो हमें पेरेंटल लेवल पे वी नीड टू इन्फ्लुएंस इन्फ्यूज इन द पेरेंट्स की स्पोर्ट्स के स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी इम्पोर्टेंस है। फिर धीरे धीरे उसको एजुकेशनल सिस्टम में लाना होगा कि स्पोर्ट्स को एक डिसिप्लिन बनाना होगा, स्पोर्ट्स को एक मैंडेटरी बनाना होगा, सो दैट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरह ना देखें, एक मेजर डिसिप्लिन की तरह देखें स्टूडेंट्स उसको। एंड धीरे धीरे फिर हम स्पोर्ट्स कल्चर को, अभी जो बिहार गवर्नमेंट इतनी इनिशिएटिव्स लाई है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे टू इट्स फुल पोटेंशियल। ठीक है,
So this is all about the sports culture in Bihar. I hope you have liked this lecture. And ज़्यादा हमें इसमें इस बार डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज लाइक अ वेरी शॉर्ट टॉपिक. अगर पूछेगा भी तो किसी न किसी टॉपिक से लिंक करके पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा. अगर लॉन्ग में पूछ भी दिया, यू हैव इनफ कंटेंट टू राइट अबाउट इट. ठीक है. तो नोट्स तो आपको क्लास नोट्स तो आपने जॉट डाउन किया ही होगा, साथ साथ आपको इसके साथ नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक. लाइक SIR जो हमने किया था बिहार इलेक्शन से रिलेटेड. स्पोर्ट्स बहुत इधर चर्चा में थी, तो आई हैव थॉट कि स्पोर्ट्स कल्चर इन बिहार कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन. सो दिस इज ऑल आई एम कीपिंग फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग करेंट अफेयर्स में देखेंगे कोई नया टॉपिक. एंड डोंट वरी, अच्छे से धीरे धीरे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. एंड हम लोग तो बहुत फास्ट पेस पे चल रहे हैं. आप सोच रहे हो लाइक 20-30 मिनट 40 मिनट में आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात नहीं घुमा रहे हैं. हम लोग डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट होती है, वी आर डीलिंग विद द टॉपिक दैट इज हमको जो सेशन में लेना है, हम उस टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. बीच बीच में करंट अफेयर्स में बोल रही हूँ, आंसर राइटिंग के भी सेशंस आएंगे. जो मैं आपको होमवर्क्स दे रही हूँ उसके सेशंस हम लोग लेक्चर्स में ही इंक्लूडेड करके लेंगे, ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग अप्रोच है, अगर आपको उसमें कुछ डिफिकल्टी है, वो भी क्लास में ही रिजॉल्व हो जाए आपका. ठीक है. बाकी जो आपका टेस्ट भी होगा, तो उसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछा गया या फुल लेंथ टेस्ट ही हुआ, तो वी विल डिस्कस 1 और 2 क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से आंसर राइटिंग को करना है, क्या क्या और अप्रोचेस हो सकते हैं, और आपने जो अप्रोच लिया है उसमें आप और क्या इंप्रूव कर सकते हो. ऑलराइट. सो कीपिंग दिस मच इन दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं. सो थैंक यू सो मच.